राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसका सपना था कि वह एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में जाकर वहां की सारी किताबें पढ़े। लेकिन उसके गांव में एक ही छोटी सी लाइब्रेरी थी जिसमें सीमित किताबें थीं। एक दिन अर्जुन की मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति बाबा अजय से हुई। बाबा अजय बहुत ही ज्ञानी थे और उनके पास अनगिनत कहानियां और किस्से थे। अर्जुन ने बाबा अजय से पूछा, बाबा, क्या आपने कभी किसी ऐसी किताब के बारे में सुना है जो भविष्य बता सके? बाबा अजय मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, एक ऐसी किताब है जो भविष्य की हर घटना को बताती है, लेकिन वह किताब बहुत ही गुप्त है और केवल वही उसे पा सकता है जिसके दिल में सच्ची चाह और निष्ठा हो। अर्जुन ने यह सुनते ही ठान लिया कि वह उस किताब को खोजेगा। बाबा अजय ने उसे एक संकेत दिया, तुम्हें हिमालय की एक विशेष गुफा में जाना होगा, वहां वह किताब मिल सकती है, लेकिन ध्यान रखना, यह यात्रा आसान नहीं होगी। अर्जुन ने यह सुनते ही ठान लिया कि वह उस किताब को खोजेगा। बाबा अजय ने उसे एक संकेत दिया, तुम्हें हिमालय की एक विशेष गुफा में जाना होगा, वहां वह किताब मिल सकती है, लेकिन ध्यान रखना, यह यात्रा आसान नहीं होगी। अर्जुन ने अपने माता पिता से अनुमति ली और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, जंगलों में भटका, नदियों को पार किया और बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ा, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति ने उसे कभी हारने नहीं दिया। अंततः कई दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन एक प्राचीन और रहस्यमयी गुफा में पहुंचा। गुफा के अंदर जाते ही उसने देखा कि वहां एक चमकती हुई किताब रखी है। अर्जुन ने धीरे से किताब को उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। वह चौंक गया, क्योंकि उसमें लिखा था, यह वह किताब है जो भविष्य बताती है, लेकिन इसे पढ़ने के लिए तुम्हें सच्चाई, निष्ठा और धैर्य की परीक्षा पास करनी होगी। अर्जुन ने किताब को पढ़ना शुरू किया। किताब में पहले पन्ने पर लिखा था, सच्चा ज्ञान वही है जो दिल से महसूस हो और दूसरों की भलाई के लिए हो। अर्जुन ने महसूस किया कि किताब उसे केवल भविष्य की घटनाओं की जानकारी नहीं दे रही थी, बल्कि उसे जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखा रही थी। किताब में आगे लिखा था, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, तो तुम्हें अपने वर्तमान को सही दिशा में ले जाना होगा। हर व्यक्ति का भविष्य उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अर्जुन ने किताब को ध्यान से पढ़ा और समझा कि उसे अपनी जीवन यात्रा में सच्चाई, निष्ठा और धैर्य को अपनाना होगा। उसने किताब को वापस गुफा में रखा और घर लौट आया। गांव में लौटते ही अर्जुन ने अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। उसने गांव वालों को सिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और आचरण में होता है। अर्जुन के इस अनुभव ने गांव के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया। सभी ने मिलकर अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाने का संकल्प लिया। समय बीतता गया और अर्जुन का गांव खुशहाल और समृद्ध बन गया। अर्जुन ने अपनी मेहनत और ज्ञान से गांव के बच्चों के लिए एक बड़ी लाइब्रेरी बनाई, जहां हर कोई आकर पढ़ सकता था और ज्ञान प्राप्त कर सकता था। नैतिक सच्चा ज्ञान वही है जो हमारे आचरण में दिखाई दे और दूसरों की भलाई के लिए प्रेरित करे। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हमें सच्चाई, निष्ठा और धैर्य के साथ अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी हमारा भविष्य उज्जवल और खुशहाल होगा।